अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपको जो है ना वो एक मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट मैं शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये बात चल रही थी। एक्चुअली ये बात पिछले कुछ दिनों से नहीं चल रही। ये अगर आपको याद हो तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो पिछले साल से मैं ये काफ़ी सारी वीडियोस पे बना चुका हूँ कि इस टाइम यूके का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है वो है जी, इन्होंने जो कि इमिग्रेशन है उसको कम करना है। अब उसके लिए ये आए रोज़ कोई ना कोई प्लान जो है ना वो बनाते रहते हैं और प्लान चेंज होते रहते हैं। और कुछ प्लान्स जो है ना वो आपको पता है इम्प्लीमेंट हो चुके हुए हैं, जिसमें सबसे पहले तो एक इन्होंने जो डिपेंडेंट वीज़ा इन्होंने ख़त्म किया। अब एक स्पेसिफिक डिग्री होल्डर्स और एक स्पेसिफिक क्लास वाले लोग ही अपने साथ डिपेंडेंट ला सकते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थे। इसके अलावा वीज़ा आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते। हेल्थ केयर वीज़ा के हवाले से इनके काफ़ी सारे कंसर्न थे, जो कि अभी मैं आपके आगे रखूँगा भी कि अब इन्होंने क्या जो है ना वो चेंजेस किए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। आज भी होम सेक्रेटरी ने 5 पॉइंट्स जो है ना वो 5 पॉइंट्स का एक प्लान जो है वो एक इन्होंने आज अनाउंस किया है। अब वो क्या प्लान है, ये कब इम्प्लीमेंट होता है, ये भी नहीं इन्होंने को फाइनलाइज़ किया, लेकिन ये एक प्लान इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हमने कैसे इमिग्रेशन को जो है ना वो कंट्रोल करना है, कम करना है। अब इसमें काफ़ी सारे इन्होंने टफ जो है ना वो डिसीजंस इन्होंने लिए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अभी इन्होंने स्टूडेंट वीज़ा पे चूंकि इन्होंने पहले बैन लगा दिया हुआ था डिपेंडेंट का, अब ये आ गए हैं जी हेल्थ एंड केयर वीज़ा पे। अब जो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने रखा है उसमें इन्होंने ये कहा है कि जी ओवरसीज केयर वर्कर्स नॉट बी एबल टू ब्रिंग फैमिली डिपेंडेंट्स। अब आपको पता है ये सबसे ज़्यादा एक कॉमन वीज़ा था यूके में, जो कि बाहर से स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन कंट्रीज से लोग लेके आते थे। और एक बंदे के साथ अच्छे खासे डिपेंडेंट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो इन्होंने इस पे जो है ना वो बैन लगा दिया है। अगर अब आप केयर वीज़ा पे आओगे यूके, आप अपने साथ कोई डिपेंडेंट नहीं ला सकोगे। ठीक है। और सेकंड, अब आपको स्पॉन्सर कौन करेगा यूके में केयर वीज़ा के लिए, रेगुलेटेड बाय इनके केयर क्वालिटी कमीशन है। इससे प्रॉपर जो है ना वो उसकी रेगुलेशन होगी, वही आपको जो है ना वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है। अब सेकंड इन्होंने जो पॉइंट रखा है वो है जी स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिनिमम सैलरी। अच्छा, अब यहाँ पे लोग बड़े खुश भी हुए हैं कि जी सैलरी इंक्रीज हुई है। तो भाई बेसिकली ये सैलरी इंक्रीज तो हुई है, लेकिन आपको मैं आगे इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ कि सैलरी इंक्रीज होने की वजह से अब बहुत सारे एम्प्लॉयर्स आपको सोच समझ के ही वीज़ा देंगे, क्योंकि उनको इतनी सैलरी जो एक गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वो देनी पड़ेगी। अब ये इंक्रीज क्या हुआ है जी, 50%, नियरली 50% इन्होंने इंक्रीज किया, फ्रॉम 26,200 पाउंड से 38,700 पाउंड जो है ना वो अब मिनिमम सैलरी स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए होगी। अच्छा खासा इंक्रीज है भाई, ये एक अच्छी खासी प्रोफेशनल जॉब वाले की सैलरी होती थी। तो अब यहाँ से हिसाब लगा लें कि अब आपको अगर कोई इतनी सैलरी पे रखेगा तभी आप जो है ना वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए क्वालिफाई होंगे। अगर आपकी 38,700 से सैलरी कम है तो आप जॉब तो कर लोगे कोई भी, लेकिन आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो है ना वो एलिजिबल नहीं होगे। तो ये एक सेकंड चीज़ थी। थर्ड है, इन्होंने जो कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है यूके की, जिसके अंदर काफ़ी सारे ऑक्यूपेशन आते हैं जो कि पहले स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए जिसमें आप क्वालिफाई करते थे, इन्होंने उसके अंदर काफ़ी सारी रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। ठीक है। उसके अंदर उसके सैलरी स्लॉट्स के अंदर उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ये जो जॉब्स हैं वो इस शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट से निकालने लगे हैं, ताकि जो कि इन्फ्लक्स है इमिग्रेंट्स का उसको ये कंट्रोल कर सकें। जो अगला पॉइंट इन्होंने रखा है वो फैमिली वीज़ा का रखा है कि अब एक तो केयर वाले जो है ना वो तो इन्होंने बता दिया कि डिपेंडेंट ला सकते हैं। फैमिली वीज़ा के लिए इन्होंने ये कंडीशन रखी है कि अगर आपकी सैलरी 38,700 पाउंड पर एनम है, जो कि मैंने अभी आपको पीछे डिस्कस किया, जो कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए आपको क्वालिफाई करेगी, अगर इतना सैलरी स्केल है तभी आप अपने साथ डिपेंडेंट ला सकोगे। अगर आपकी सैलरी से कम है, एक तो वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आप क्वालिफाई नहीं करोगे, वो एक नॉर्मल जॉब होगी, और आप अपने साथ डिपेंडेंट का भी अप्लाई नहीं कर सकते। ये फिलहाल जॉब से रिलेटेड काफ़ी सारी जो है ना वो चेंजेस हैं। और जो लास्ट में है वो स्टूडेंट के लिए एक भाईजान बड़ी खबर आई है। उसके अंदर इन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले तो मैं पूरी वो न्यूज़ भी सुनी थी, एक पूरा क्लिप था, उसने ये बोला कि हमने तो डिपेंडेंट कम किए
हमने मास्टर में, और जो पहले बहुत सारे लोग लाते थे तो उनको हमने रिस्ट्रिक्ट किया। लेकिन अब हमको थोड़ा-सा जो इनकी एजुकेशन के सेक्टर के लोग हैं उनके साथ मिल बैठ के तो हम क्या करने लगे हैं कि हम ये रिव्यू करेंगे ये जो ग्रेजुएट रूट है, कि इसको बंद किया जाए या ना बंद किया जाए, या इसको जो है ना वो कट डाउन करके 2 ईयर से 6 मंथ का कर दिया जाए। क्योंकि जो मैं क्लिप देख रहा था उसमें भी ये जो होम सेक्रेटरी है काफ़ी इस चीज़ पे डिस्कस कर रहा था कि ये जो ग्रेजुएट रूट है ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक रीज़न थी यहाँ पे इमिग्रेंट्स आए, और जो आपके डिपेंडेंट आते हैं उसमें से जो अनस्किल्ड लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इनकी जो नॉन स्किल वर्कर है उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। तो वो चाहता है कि जो ग्रेजुएट रूट है ये सिर्फ इसको कम किया जाए या ख़त्म किया जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसको ये ख़त्म होगा। इसके ऊपर अभी उन्होंने रिव्यू करना है कि इसका हमने जो है ना वो एंड रिजल्ट क्या निकालना है ग्रेजुएट रूट का। तो भाई बात यह है कि ये 5 पॉइंट प्लान जो है वो आज डिस्कस हो चुका हुआ है, ठीक है। ये कब से इम्प्लीमेंट होता है और इसके अंदर क्या क्या मजीद चेंजेस आती हैं ये अभी फ़िलहाल जो है ना डिसाइड नहीं हुआ। अभी तक की ये अपडेट थी। इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं। एक तो उन्होंने ये भी बताया कि आईएचएस जो फीस है वो नेक्स्ट ईयर से इंक्रीज़ हो रही है, और वो अच्छी खासी इंक्रीज़ हो रही है। वो 600 समथिंग से लेके 1100 तक चली जाएगी। तो एट द एंड ऑफ द डे जो मॉरल ऑफ स्टोरी वो यही है कि भाईजान इस टाइम यूके अपनी पॉलिसीज़ जो है ना वो टाइट कर रहा है, स्पेशली ये केयर वालों के लिए भी। क्योंकि स्टूडेंट को तो रोका, लेकिन ये दूसरा केयर वाला जो मामला चल पड़ा कि हर बंदा केयर होम का वीज़ा लेके यहाँ पे आता था, और वो कुछ कंपनीज यहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं करती थी और अपने साथ सारे डिपेंडेंट ले आता था। अब इन्होंने इसके अंदर दो चीज़ें लाई हैं। एक तो आप डिपेंडेंट नहीं ला सकोगे अगर आपका केयर होम का वीज़ा है, और सेकंड वो जो कंपनी है वो भाई इनका जो केयर क्वालिटी कमीशन है उससे प्रॉपरली वो रेगुलेट होगी, और तभी आपको जो है ना वो स्पॉन्सरशिप मिलेगी। और सैलरी स्केल जो इंक्रीज़ किया है, अगर आप इस सैलरी स्लॉट पे आओगे तभी आप अपने साथ डिपेंडेंट ला सकते हो, और तभी आप स्पॉन्सर्ड जॉब के लिए, स्किल्ड वर्कर रूट के लिए जो है ना वो एलिजिबल होगे। तो अभी तक की ये अपडेट थी। इसमें इम्प्लीमेंटेशन क्या चेंजेस कब आएंगी उसका हम वेट करते हैं, लेकिन जो भी लोग आना चाह रहे हैं वो ये सब चीज़ें जो है ना वो सोच समझ के यहाँ पे अप्लाई करें। ये थी जी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।